YouTube channel Learning with Khadija Umar. Today I am going to discuss about second year bio guest papers. क्योंकि सेकेंड ईयर के बायो का सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने गेस्ट पेपर्स की 2 पार्टीशंस की हैं. तो फर्स्ट पार्टीशन में हम डिस्कस करेंगे बायो की पेपर स्कीम के बारे में, बुक के बारे में कि आप बुक के कौन से चैप्टर्स करेंगे कि आपका लॉन्ग पोर्शन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए. एंड देन सेकेंड गेस्ट पेपर में हम डिस्कस करेंगे बायो के MCQs के बारे में एंड बायो के जो प्रीवियस बायो के बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन आए इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. और हमने वही क्वेश्चन के नोट्स बनाए जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है. तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप बायो में से फुल मार्क्स ले सकते हैं. तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम बायो के गेस्ट पेपर की तरफ. चूँकि ये है इस ईयर की बायो की पेयरिंग स्कीम. सबसे पहले हम देखते हैं कि बायो के मतलब टोटल 13 चैप्टर्स हैं. तो आप इन 13 में से ऐसे कौन से चैप्टर करेंगे कि आपका लॉन्ग पोर्शन इजीली अटैम्प्ट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. चूँकि ये लॉन्ग का पार्ट है इसलिए लॉन्ग पोर्शन को अटैम्प्ट करने के लिए अगर हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स होम्योस्टेसिस, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, देन चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड DNA और इकोसिस्टम का पूरा पोर्शन हम करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे. तो आपने ये 7 चैप्टर अच्छे से करने, 15, 16, 17, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 25, 26 एंड चैप्टर नंबर 27. तो आपने ये 7 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आप, तो आपका लॉन्ग पोर्शन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा. अब हम चलते हैं बुक की तरफ के. बुक में से आप कौन से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में सबसे पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन. या आपने शॉर्ट के लिए करनी है तो स्टूडेंट्स आपने एक बात बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है. तो जब आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल ज़रूर लिखनी है. अगर आप एग्जांपल नहीं लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन के पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलते, आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लिखते हैं तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. आगे आ जाता है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. तो इन तीनों का आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है. ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन. तो आपने इन तीनों की डेफिनेशन और इन तीनों का डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन आगे आ जाता है हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. तो आपने इन तीनों का डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हो सके तो आपने इन तीनों की डायग्राम भी बना लेनी है. देन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर लॉन्ग. ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स ये भी आपने शॉर्ट के लिए बहुत मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है. हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, इन तीनों की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं और आपसे इनकी एग्जाम्पल्स भी पूछी जा सकती हैं. तो आपने ये तीनों शॉर्ट के लिए रेडी करनी, नॉट फॉर लॉन्ग. आगे आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है. देन यहाँ पे डेफिनेशन आती है एनहाइड्रोबायोसिस. एनहाइड्रोबायोसिस आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करनी. देन एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने रेडी करनी है. और यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये नॉट फॉर लॉन्ग, आपने ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है. यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है एक्सक्रीटोफोर. तो ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो डिफाइन एज इट इज़, ऐसे ही डिफाइन एक्सक्रीटोफोर एंड हाउ प्लांट्स गेट रिड फ्रॉम देयर अकामुलेटेड वेस्ट. तो आपसे ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है. आगे जाता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आपने उनके नेम लिखने, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है. देन आगे आ जाता है कि यूरिया साइकिल, यूरिकोटैलिक साइकिल, अमोनोटैलिक एंड यूरेकोटैलिक. आपने ये तीनों बहुत अच्छे से, मतलब ये तीनों नेम्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं. ठीक है, तो आपने यूरिकोटैलिक साइकिल की डेफिनेशन कर लेनी है अच्छे से. देन यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लीवर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है. तो ये लीवर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर तो ये लॉन्ग में आता है तो आपने क्या करना है, इसका टेबल आपने कंप्लीट बनाना है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन है यूरेनरी सिस्टम. ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपने ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है. तो इसमें से भी डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकता है डिफरेंस, राइट द फिल्ट्रेशन, राइट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, राइट अबाउट द सेक्रेशन. तो आपने ये अच्छे से कर लेना है. देन आगे जाता है किडनी स्टोन्स में आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है. यहाँ पे है हाइपरजोलुरिया एंड
हाइपरकैल्शियमिया, ठीक है, हाइपरकैल्शियमिया, इन दोनों के अबाउट इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनकी मेजर काजेस के बारे में और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो किडनी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स, ये आपने लॉन्ग के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन फॉर शॉर्ट के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है काउंटर करंट मल्टीप्लाई। काउंटर करंट मल्टीप्लाई की डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देन आगे आ जाता है डायलिसिस। डायलिसिस में होम्योडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम के बारे में भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। एंड देन किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट भी शॉर्ट के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आगे आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्वेश्चन है हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स ये भी आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देन आगे आ जाता है कि हाउ एनिमल्स रेगुलेट देयर हीट, हाउ एनिमल्स कैन रेगुलेट देयर हीट, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इनके दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, पोइक्लियोथर्म्स एंड होमोथर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस भी शॉर्ट के लिए आपने बहुत अच्छे से करना है। देन आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हेटेरोथर्म, इन तीनों का आपने डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है। तो और यहाँ पे क्वेश्चन है पेंटिंग के, पेंटिंग भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और यहाँ पे लास्ट में इस चैप्टर की पायरेक्सिया, पायरेक्सिया की ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आपने पायरेक्सिया का शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यू सारे याद करने, कोई भी आपने एमसीक्यू स्किप नहीं करना, क्योंकि लास्ट ये जो इस केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के जो 15 एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में से आए, तो आपने बायो की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, एक्सरसाइज का कोई भी पोर्शन आपने स्किप नहीं करना। देन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन करनी है आपने, ये शॉर्ट के लिए। देन आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फाइबर्स एंड वेसल्स, ये भी शॉर्ट के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग। अच्छा, चूँकि मूवमेंट इन पार्ट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमारे सिलेबस का इजाफा पार्ट नहीं है, तो ये नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड एक्सोस्केलेटन, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक, इसमें एग्जांपल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि सी एनिमल, उसमें वो किस तरह रेगुलेट करती है, उसमें उसकी एग्जांपल्स के बारे में। एंड देन अर्थवर्म के बारे में कि इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह रोल प्ले करेगा। देन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन, एक्सोस्केलेटन में यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन आता है एक्डाइसिस और मोल्टिंग, कि एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग, इसका बेनिफिट्स क्या है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग की डेफिनेशन, इसकी स्टेजेस क्या हैं, ये आपने एक्डाइसिस और मोल्टिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। देन आगे जाता है सम मेजर फंक्शंस, मेजर फंक्शंस के स्केलेटल सिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या हैं, ये आपने शॉर्ट के लिए भी और ये आपने लॉन्ग के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, अच्छा एंडोस्केलेटन में हेडिंग है बोन, बोन के एंड में यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट, तो आपने हो सके तो इनकी डायग्राम्स और इनकी डेफिनेशन, इन सब का आपस में क्या डिफरेंस है, इसकी एग्जांपल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स की। फिर आगे जाते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज में हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज, इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंड ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ का बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ के अलावा इसमें से बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एंड देन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, के अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपने इन सब की बोन्स याद रखनी कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अच्छा, जॉइंट्स, जॉइंट्स ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने जॉइंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी रेडी करना है और ये शॉर्ट के लिए, इन तीनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में है तो एमसीक्यूज़ में इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, तो आपने करेक्ट आंसर को उसमें से टिक करना होता है। आगे जाता है रिपेयर के, रिपेयर में मतलब किस तरह
हम इसको रिपेयर कर सकते हैं कि ये रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लॉन्ग के लिए रेडी कर लेना है। तो अपने इनमें डिफरेंस कि कैलस फार्मेशन ये मोस्टली शॉर्ट में भी आ जाता है, तो आपने ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। देन इधर आ जाता है रिकेट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। एंड देन शियाटिका काजेज, शियाटिका सिम्टम्स एंड शियाटिका कि हम कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे फॉर शियाटिका। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, से डिफरेंस बिटवीन हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो साइनोवियल जॉइंट्स, इन तीनों का डिफरेंस, ये जॉइंट्स की ये जो टाइप्स हैं ये लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाता है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, डिफॉर्मिटीज़ में माइक्रोसिफेली एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी काजेज क्या है और हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन यहाँ पे है मसल्स, तो मसल्स की टाइप्स, तो मसल की टाइप्स में क्या आ जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड कार्डियक मसल, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस करना है, इसकी एग्जांपल्स भी करनी बहुत अच्छे से करनी है। देन स्केलेटल मसल्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने स्केलेटल मसल्स का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो स्केलेटल मसल है ये पूरा ही लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ द ब्रिजेज आर कंट्रोल ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयन, तो ये टॉपिक आपने ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना है। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आगे आ जाता है एटीपी का मोस्टली MCQs आता है कि एनर्जी मसल कंट्रैक्शन के लिए व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। देन आगे आ जाता है टेटनस एंड क्रैम्प, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द काजेज ऑफ टेटनस एंड क्रैम्प एंड हाउ वी कैन ट्रीट इट। देन आगे आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एंड देन मूवमेंट ऑफ बोन, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे एंटागोनेस्टिक मूवमेंट की एग्जाम्पल और एंटागोनेस्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है। एंड देन एंटागोनिज्म की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बहुत अच्छे से। देन ये क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे इन सबको। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को कि आपने क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज के MCQs हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने ये सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और एक क्वेश्चन A बैंड B बैंड, तो आपने इन बैंड्स के बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है। देन आगे आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आप कौन से क्वेश्चन करें। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में प्लांट मूवमेंट, चूँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। आगे जाता है प्लांट हार्मोन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, डिफरेंट प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, तो आपने इन सब के बारे में, इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। तो ऑक्सिन्स की जो कमर्शियल एप्लीकेशंस है ये लॉन्ग के अलावा ये शॉर्ट में भी आ जाती हैं, ये MCQs में भी इसके अबाउट पूछ लिया जाता है। देन जिब्रेलिन्स के फंक्शन, जिब्रेलिन्स की कमर्शियल एप्लीकेशंस, ये सारे हार्मोन्स आपने लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। देन आगे आ जाता है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, आगे इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीमो रिसेप्टर, मैकेनो एंड फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, इन सब का डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। न्यूरॉन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो न्यूरॉन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्टर्स, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सारे रिसेप्टर अच्छे से कर लेने हैं, रिसेप्टर्स की टाइप्स, इनके फंक्शंस। देन आगे जाता है न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स का क्वेश्चन जब भी आया आपने इस क्वेश्चन के साथ न्यूरॉन्स में उसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है, तो ये मोस्टली पेपर में आ जाता है। आगे जाता है रिफ्लेक्स आर्क का प्रिंसिपल, तो रिफ्लेक्स आर्क का प्रिंसिपल आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछ लिया जाता है। आगे नर्व इम्पल्स ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नर्व इम्पल्स में आगे जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में
पूछ ली जाती है तो नर्व इम्पल्स का टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। आगे सोडियम एंड पोटाशियम आयन, सोडियम एंड पोटाशियम आयन के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली पूछ लिया जाता है। देन साइनैप्स, साइनैप्स का क्वेश्चन भी ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है साइनैप्स को। इसके बाद ये चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे तो ब्रेन, ब्रेन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर ब्रेन का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ना भी आए तो ब्रेन की जो टर्म्स है, डिवाइड द फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ब्रेन में से काफ़ी पोर्शन आ जाता है। तो आपने ब्रेन वाला को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन आगे आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमिक एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों का डिफरेंस आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से कर लेना है, ऑटोनॉमिक एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे जाता है नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्वस डिसऑर्डर में क्या आता है, ये आपने लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग के अलावा ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, पार्किंसन डिसीज़, एपिलेप्सी एंड अल्जाइमर डिसीज़, इनकी सिम्टम्स और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देन आगे आ जाता है हार्मोन्स, हार्मोन्स के नेम्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिफरेंट हार्मोन्स है, लाइक सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये आपने क्या करना है, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग के अलावा इसके अलावा आपने ये जो इसकी फुल एब्रीवेशन है ये भी अच्छे से करनी है, और ये शॉर्ट में भी पिट्यूटरी ग्लैंड के अबाउट पूछ लिया जाता है। इसमें बीच बीच में से फंक्शन लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेटिंग हार्मोन, इनके फंक्शंस कि ये बेसिकली क्या। आगे आ जाता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी थायराइड ग्लैंड को लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन पैंक्रियाज, के पैंक्रियाज में से शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। देन पैराथार्मोन, पैराथार्मोन की डेफिनेशन मोस्टली पूछ ली जाती है कि आपने पैराथार्मोन की डेफिनेशन बतानी है। इसके बाद आ जाता है कि गोनेड्स, गोनेड्स में इसके ऊपर नोट आ जाता है, तो आपने गोनेड्स वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। देन लर्निंग वाले क्वेश्चन, ये चूँकि फीडबैक मैकेनिज़्म, फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन, फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट में आ जाती है, तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जांपल ज़रूर कोड करनी है। देन लर्निंग वाले क्वेश्चन में से आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग बिहेवियर एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की टाइप्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, आपने उसके टाइप्स, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे आ जाता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे पहले आ जाता है ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल, तो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक साइकिल, ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल या जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल, इनमें से कोई ना कोई एक साइकिल लॉन्ग के लिए पेपर में ज़रूर आ जाता है, तो आपने ये सारे साइकिल्स अच्छे से कर लेने हैं लॉन्ग के लिए भी। और यहाँ पे है बात है डिप्लॉइड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसकी डेफिनेशन, एंड देन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन, इन दोनों में डिफरेंस। ये सारी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे आ जाता है पार्थिनोकार्पी एंड सी डोरमेंसी, पार्थिनोकार्पी एंड सी डोरमेंसी ये दोनों ही शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन चूँकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे जाता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, ये लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए आपने दोनों के लिए रेडी करना है। शॉर्ट के लिए क्या आ जाएगा, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस ये एंड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इन दोनों का डिफरेंस। देन आ जाता है आइडेंटिकल ट्विंस की डेफिनेशन, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस विद द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों के एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस आपने अच्छे से कर लेने। एंड देन आगे जाता है रिप्रोडक्शन इन मैन, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपने लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। इसके अलावा है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ओव्यूलेशन, इसकी डेफिनेशन ये शॉर्ट में अक्सर आ जाती है, तो आपने ये भी अच्छे से करनी है। और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी डेफिनेशन ये भी शॉर्ट में अक्सर पूछ ली जाती है। इसके अलावा लुटियनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन बर्थ भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बर्थ भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एंड देन टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये शॉर्ट के लिए। एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आ जाता है गॉनरिया और एड्स, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज MCQs ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। एंड देन आगे आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ की डेफिनेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ओपन ग्रोथ और मेरिस्टम्स, ये सारी डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए कर लेने। देन एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। और लेटरल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम, इन दोनों का भी आपने डिफरेंस करना। आगे जाता है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। देन एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारा चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। आगे जाता है ग्रोथ कोरिलेशंस में क्या जाता है, डिफरेंट एपिकल डोमिनेंस, इसकी डेफिनेशन, कॉरिलेशन, इसकी डेफिनेशन, और इनहिबिटरी एंड कंपनसेटरी इफेक्ट, इन दोनों की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। देन ये वाला कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, उसकी स्टेजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी स्टेजेस कर लेनी है। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ चिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऐसे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि ब्लास्टोडर्म सेल्स के बारे में लिखें, मोरोला स्टेज, ब्लास्टोला स्टेज, इन सब के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। एंड देन क्लीवेज की डेफिनेशन भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है, तो आपने डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए। आगे आ जाता है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म पर, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने ये भी बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे है हेंसन नॉट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। इसके अलावा न्यूरोलेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट होता है, तो आपने न्यूरोलेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये रेडी कर लेना है। फिर इसके बाद है रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, के साइटोप्लाज्म के डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसकी कितने वो आपने डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी आपने ये भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने वो भी कर लेने के, डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं और किस तरह ये कलर डेवलप होते हैं, आपने ये सारे कलर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आगे न्यूक्लियस का रोल डेवलपमेंट में विद डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जांपल्स, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लेना कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में क्या रोल है। इसके अलावा एजिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सिलेबस का पार्ट नहीं। आगे रीजनरेशन की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल एग्जांपल्स, आपने इसमें एटवर्म की एग्जांपल कोड कर सकते हैं, लॉबस्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल आपने रीजनरेशन का टॉपिक कवर करना। आगे आ जाता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की, एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आपने यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, किस तरह होती हैं, उसके बारे में आपने बताना है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिनेफ्लर सिंड्रोम, उसके बारे में आपने बताना है कि ये किस तरह होती है। और माइक्रोसेफेली, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनोजेनेसिस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट में से, इस टॉपिक में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आगे इसकी भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, आपने हर चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने। आगे जाता है क्रोमोसोम्स एंड DNA, टाइप ऑफ क्रोमोसोम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है और शॉर्ट के लिए भी। कैरियोटाइप की डेफिनेशन ये शॉर्ट में पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम की जो टाइप्स है लाइक टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, तो आपने ये सारे टाइप्स की डेफिनेशन करनी है और इनकी डायग्राम भी बनानी है।
आगे आ जाता है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अपने क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन बताने की, क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन क्या होती है, लाइक डीएनए एंड प्रोटीन, इसमें कितने % डीएनए होता है, कितने % प्रोटीन होता है, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर आपने बताना है कि क्रोमोसोम्स किस तरह बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियोसोम, इसकी डेफिनेशन इसमें आ जाती है। तो ये आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों का डिफरेंस आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर। आगे चलता है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, ये आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे आ जाता है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसमें जो यहाँ पे एंड पे डायग्राम दी हुई आपने ये भी बहुत अच्छे से करनी है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो। आगे जाता है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए में आपने बताना है प्यूरीन्स बेसिस कौन सी हैं, पायरिमिडीन बेसिस, ये दोनों शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन, ये सारा आपने शॉर्ट के लिए रेडी करना है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसके अलावा आ जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का स्ट्रक्चर। आपने अगर ड्रा करने को आ जाए राइबोस शुगर, इसके अलावा यह भी आपने बहुत, इसका स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है। आगे जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड, अच्छा ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ गए तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी पेपर में बनानी है। आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, आपने सारे स्ट्रैंड्स के बारे में लिखना। आगे आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव मॉडल। आपने डिस्क्रिप्टिव मॉडल की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने डिस्क्रिप्टिव मॉडल की डेफिनेशन बतानी है। इसके अलावा मेसलर एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। आगे चलता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर ये वाला मेसलर एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी बनानी। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और दूसरा रेप्लिकेशन के बारे में आपको ये सारा पता होना चाहिए। आगे आ जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस ही लॉन्ग के लिए आ जाता है, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। आपको नहीं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो आपने इन दोनों स्ट्रैंड्स के बारे में डिफरेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जीन्स, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे आ जाता है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो इस हाइपोथेसिस की आपने डेफिनेशन करनी है ओनली फॉर शॉर्ट, तो ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। आगे आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आपने ये शॉर्ट के लिए कर लेना है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ये आपने लॉन्ग के लिए भी करना है, ये शॉर्ट के लिए भी कर लेना है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आगे जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, लाइक कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड्स। आपको इन सारे स्ट्रैंड्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इन लाइक टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन में क्या फंक्शन है। आगे जेनेटिक कोड की भी डेफिनेशन ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड की डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए रेडी करनी, नॉट फॉर लॉन्ग। इसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन भी आपने ये लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना। ट्रांसलेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा म्यूटेशन की भी डेफिनेशन करनी है। और म्यूटेशन कौन कौन सी होती है, लाइक क्रोमोसोमल एब्रेशन, पॉइंट म्यूटेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और म्यूटेशन की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये आपने इसके बारे में पढ़ लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाता है हमारा चैप्टर सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल साइकिल ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इंटरफेस ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने इंटरफेस की डायग्राम भी बनानी है। और इसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर माइटोसिस ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में कैरियोकाइनेसिस के बारे में पूछ लेते हैं,
एंड प्रोफेस ऑफ माइटोसिस और क्रोमेटिन के बारे में, ये सारा कुछ, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के बारे में भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि काइनेटोकोर क्या है। एंड देन आगे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। ये भी आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैंसर की डेफिनेशन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसकी डेफिनेशन ये आपने अच्छे से कर लेनी है शॉर्ट के लिए। आगे जाता है मियोसिस। मियोसिस ये कंप्लीट टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लाइक फेजेस ऑफ मियोसिस एंड व्हाट इज़ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट की डेफिनेशन, लेप्टोटीन स्टेज, इसके अलावा डिप्लोटीन, इन सब के बारे में मियोसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन आगे जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने रेडी कर लेना है। देन मियोटिक एरर्स एंड नॉन डिसजंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने रेडी कर लेना है। देन इसके बाद आ जाता है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में आपने एलील की डेफिनेशन, जीनोटाइप की डेफिनेशन, इसके अलावा फिनोटाइप की डेफिनेशन, जीन की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह कर लेनी है। देन जीन पोल की डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपने ये अच्छे से कर लेना है, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ट्रेड की डेफिनेशन, इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड्स एंड डाईहाइब्रिड्स क्रॉस, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आता है डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिलेशनशिप ये आपने, ये लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करने, अगर शॉर्ट के लिए आए तो शॉर्ट के लिए इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये शॉर्ट के लिए। आगे को डोमिनेंस, इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिए, ओवर डोमिनेंस, मल्टीपल अलील, एम एन ब्लड टाइप, ये सारे कुछ आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना। आगे आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। एंड देन इसके बाद आ जाता है, ये सारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन जीन लिंकेज, जीन लिंकेज की डेफिनेशन और लिंकेज ग्रुप, ये दोनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, क्रॉसिंग ओवर भी अक्सर शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपने इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से करनी है। देन आगे जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोम्स से, ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर्स पूछे जाते हैं, लाइक ह्यूमंस में कितने होते हैं, रैट्स में कितने होते हैं, ड्रोसोफिला में इनकी सीक्वेंस और इनकी तादाद पूछी जा सकती है, कितने नंबर्स होते हैं। आगे ये सारा कुछ नहीं है सिलेबस का पार्ट। आगे आ जाता है कि सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने पूरा कंप्लीट टॉपिक करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है, ये सारा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस में ये आपने सारे टॉपिक कवर करने हैं। आगे आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के काजेज़, डायबिटीज़ की प्रिवेंट, कि हम डायबिटीज़ की सिम्टम्स क्या हैं, हम डायबिटीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, और डायबिटीज़ के बारे में ये सारा कुछ आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, और आपने इसकी एक्सरसाइज, इसके MCQs, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से इस चैप्टर के आपने ये कवर कर लेना है। देन अगले चैप्टर्स के बारे में हम आपने अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो तब बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, और नेक्स्ट गेस्ट पेपर में इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे MCQs के बारे में, और जो प्रीवियस पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम अगले गेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। तो जब तक हमारे चैनल के साथ रहें, बेस्ट ऑफ लक।